संगठन के सेक्रेटरी महेश कुमार सिंह। मैं आज दिल्ली से चलकर गोसाईगांव की धरती पर पदार्पण किया हूं और इस धरती पर क्षत्रियों की अनुभूति देखकर महाराजा जी के आदेश पर जो जंतर मंतर और पूरे भारत में जो क्षत्रिय का कार्य हो रहा है, महाराजा अनंत राय जी के नेतृत्व में, यह सबको एक उद्देश्य और समस्त भारत को यह उद्देश्य दे रहा है। और यह बात और हमारे कल्चर, हिस्ट्री, विश्व महान सेनापति वीर चिराराय जी के जयंती पर, एक 514 जयंती पर हम सब यहाँ पर जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हैं, वो भारत के विभिन्न कोने से आए हुए हैं और यह उद्देश्य समस्त भारत को, क्षत्रिय को एक करने के लिए आए हुए हैं। और हम सब महाराजा श्री श्री अनंत राय देव बर्मन जी के नेतृत्व में समस्त भारत के क्षत्रिय, चाहे वो भारत के किसी कोने के हो, यहाँ तक कि नेपाल के भी क्षत्रिय लोग, चाहे उत्तर प्रदेश से या कहीं के भी क्षत्रिय हो, हम सबको एक होना होगा। तभी इस धरती की जो शुद्धता है, जो हमारे पूर्वज की जो धरती है, उसको बचाना है। ये सब हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए एक उद्देश्य और एक आवाज का और एक व्यक्ति का नेतृत्व की जरूरत है, जो समस्त क्षत्रिय को एक कर सकता है। वह ताकत हमारे महाराजा श्री श्री अनंत राय जी के अनुभूति से हमें प्रदान हो रहा है और यह अनुभूति हम सबको होना चाहिए। और आप इस बात को समझ सकते हैं। आप दिल्ली चलकर गए, जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य भारत सरकार तक गया है। और आने वाले टाइम में जो लोग क्षत्रिय हमारे हिस्ट्री, कल्चर और सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझते, हमारा कर्तव्य है वह सब लोगों तक हमारी सांस्कृतिक विरासत और कल्चर को पहुंचाने का काम करेंगे। आज पंजाबी कल्चर को हर कोई जानता है, हर कोई मानता है, हर कोई गाना बजाता है, मगर राजवंशी कल्चर की बात करें तो बंगाली कल्चर को याद करते हैं लोग। मगर बंगाली कल्चर क्या है? वो हमारा इतिहास राजवंशी कल्चर है वो हमसे हाईजैक किया हुआ है और वह कल्चर हमसे छीन लिया है। उस कल्चर को वापस अपने नेतृत्व में लाकर समस्त भारत को जगाना है। जो सांस्कृतिक विरासत अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता, वह समाज धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और मैं तो यही कहूंगा, समस्त क्षत्रिय और क्षत्रिय का ज्ञान जो महाराजा जी जो हम सबको दिया है और हम लोगों को दे रहा है, वह आने वाले भविष्य में वह क्रांति पैदा करेगा और वह इतिहास कायम करेगा, जिसका कल्पना और उसका कल्पना करना, अनुभूति करना, सोचकर यह महसूस हो रहा है, वह दिन दूर नहीं, जो अनुभूति वह होगा, वह पूरे भारत में वह एक विचार बनेगा। क्षत्रिय का एक विचार और एक सोच जो क्षत्रिय जानता है वह करता है। भूत और भविष्य और वर्तमान का ज्ञान क्षत्रिय के अंदर होता है। और मैं यही कहूंगा, भारत के सभी क्षत्रिय आपका कष्ट को बारे में जो आज कूच बिहार स्टेट के डिमांड जो किए आप लोगों ने जंतर मंतर पर, वह पूरे भारत में हम फैलाकर और समस्त भारत को वह क्षत्रिय का गुणगान बताएंगे, आपका कष्ट के बारे में बताएंगे। आज कभी यह वीरों की धरती रही है, मगर आज यह धरती धीरे धीरे घुसपैठियों से बढ़ती जा रही है। यह सब कोई जानता है। या बताइए, बंगाल में भारत सरकार के ईडी आता है, यहाँ पर छापा मारता है, मगर ईडी को दांत तोड़कर यहाँ से भेज देते हैं। तो वह हम सबको
हम सब पे एक शर्म की बात है ना। भारत सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली में शाहीन बाग में जब आंदोलन हुआ तो वहां पर क्या हुआ, आप सबने देखा। शाहीन बाग में सदर इमाम ने खुलेआम बोला नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दिया जाए, और ये दिल्ली में बैठकर एक बंदा सुन रहा है और दिल्ली में बैठकर ये बात कह के चला आया, और दिल्ली सरकार 3 साल या 4 साल हो गया इस बात को समझ नहीं रहा है। हम लोग जानते हैं, हम लोग इस धरती को, इस पवित्र धरती को कश्मीर नहीं बनने देंगे, और हम पुनः जानते हैं इस धरती को कश्मीर हम लोग नहीं बनने देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से, आप मानिए, और आरएसएस के लोगों से। देखिए, यह एक जाति विशेष की बात नहीं है, यह धरती है जो क्षत्रियों की धरती है। कूच बिहार स्टेट बनाने का डिमांड यह बहुत पुराना है, और यह पुराना डिमांड है, आज से नहीं, सदियों से है। हम लोगों को सबने धोखा दिया। सीपीएम की सरकार बनाए, टीएमसी की सरकार बनाए, हमने कांग्रेस का सरकार बनाया, हम लोगों ने किसका सरकार नहीं बनाया, सबने धोखा दिया। और हमने जो बीजेपी को हम लोगों ने समर्थन दिया, मगर बीजेपी वाले भी इस तरह की बात करेंगे तो हम कहां जाएंगे। इसलिए हम पूरी भारत के क्षत्रिय को एक करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, अपने संकल्प का यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूरे भारत के यहाँ की कष्ट की और यहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, पूरे भारत में जाने समझे, हमारी कष्ट को लोग समझे। इसीलिए भाई लोग, मैं यही आग्रह करूंगा, जितने भी फेसबुक के माध्यम से फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जहां भी चलाते हैं, सामाजिक चेतना की बात करें। इधर उधर की बातें तो होती रहेगी, मगर यह धरती बहुत नाजुक हो चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठिए बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सबका दायित्व है इस धरती को बचाना, आपका कर्म है, और कर्म ही एक सच्चे मार्ग दिखाएगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वह दिन कैसे आएगा। इसीलिए सरकार को ये बात धीरे धीरे हम लोग बता रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। आज करनी सेना के लोग आए, नरुका साहब आए, राजेंद्र सिंह नरुका जी आए, रामराज मिशन के संस्थापक आए, मगर मैं यही कहूंगा नरुका जी से भी, करनी सेना से लोगों से भी, आप आपस में मतभेद मत रखिए। आज कूच बिहार की धरती जो स्थिति है, इस तरह की धरती ना हम लोग आपस में ना बटे, और पूरे भारत के क्षत्रिय को एक कर, और एक समस्या, एक आदमी के ऊपर कोई उंगली उठाए तो सब आदमी खड़े हो जाए, और तभी लोग डरते। समाज में चेतना, संघे शक्ति कलयुगे, कहावत है, कलयुग में संघ जिसके पास है उसी के पास शक्ति है। आप देखिए, कोई भी मकान बनाना हो, आज यहाँ से पंडाल है, इतनी बड़ी पंडाल है, अगर संघ में इतनी ताकत है, आप पंडाल के एक एक बम्बू लेकर अपने घर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा पंडाल भी है क्या है। यही संघ की शक्ति है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो आप लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, यहाँ जो भीड़ बैठी है, यह ताकत है, यह एक चेतना है, यही शक्ति है, और इस शक्ति को और बढ़ाना होगा। विभिन्न संगठनों में यहाँ लोग जुट जाते हैं बिना मतलब का, वो सरकार का एक तोड़ने की प्रयास है। आप लोगों को वो चीज समझना होगा, जो सरकार यहाँ पर विभिन्न संगठन एक ही दिन में कई प्रोग्राम करते हैं। महावीर चिल्लाराय का प्रोग्राम आज बहुत जगह पर किया गया है, क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है आपकी समस्या के बारे में सोचना, क्योंकि उसको तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने अपने घर जाएं, अपने अपने रिश्तेदार को बोलें, एक महाराजा अनंत राय जी के साथ में रहने से ही हमें कल्याण होगा। आज कोई आपको 500 रुपए दे देगा, 1000 रुपए दे देगा, उससे आपका क्या होगा, भविष्य तो नहीं होगा। आप अपना भविष्य बना कर जाइए। देखिए, बहुत दिन से अन्याय हो रहा है, सीपीएम के टाइम से अन्याय हो रहा है, मगर यहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं। आप यहाँ से पार्लियामेंट लोगों को भेजते हैं, मगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं करता है। यहाँ तक कि दिल्ली जाने के बाद यहाँ के हजारों लोगों की समस्या होती है, वो सुनते नहीं है।
तो यह बहुत बड़ी चीज है और हम सबको संगठित होकर धीरे धीरे पूरे भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं भी क्षत्रिय है, सबको एक दुख और दर्द को समझना होगा, क्योंकि हम दूसरा कश्मीर नहीं बनना देना चाहते हैं। इसलिए हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हम दूसरा कश्मीर इसको बनने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ से घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं और हम सबका दायित्व है। और आज हमारा इतिहास चीख चीख कर बोल रहा है। आज हमारी सभ्यता, हमारी सब सांस्कृतिक विरासत यह भारत में फिर पुनः स्थापित करना है। आज हमारे पूर्वज का बनाया हुआ मंदिर, अंकोर वाट मंदिर से लेकर पद्मनाभ मंदिर तक और कामाख्या मंदिर से लेकर कन्या गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक, अब इस चीज को कौन नहीं जानता, मगर जानते हुए भी उसको पुस्तक में प्रकाशित नहीं किया ताकि लोग उसके इतिहास के बारे में समझ जाए। पढ़ लिख लेगा तो आपके बारे में सब कोई जानने लगेगा, फिर आपकी बात होने लगेगी। और आपका इतिहास, आज बंगाली कल्चर की बात होती है मगर राजवंशी कल्चर की बात नहीं होती है। सारा चीज आपका है। बंगाली कल्चर क्या होता है? कुछ नहीं होता, राजवंशी कल्चर ही है सब कुछ। और उस कल्चर को हाईजैक किया हुआ है। आप सोचिए, समझिए, जेएनयू में हमारे इस बीच में कुछ दिन पहले जेएनयू में 3-4 प्रोफेसर मिले हमारे दिल्ली में। वो प्रोफेसर कह रहे हैं हम लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं और फिर हम प्रोफेसर की नौकरी करते हैं जेएनयू में। मगर वो लोग अपनी कल्चर बताने लगा, मगर हमने बोला ये तो राजवंशी कल्चर है, आपका कल्चर नहीं है। ये बात को जानिए, समझिए, देखिए, हम सब का कल्चर को छुपाया जा रहा है, हमारी चीज को हाईजैक किया जा रहा है। यह बात संवेदनशील है। और पुनः मैं यही कहना चाहूंगा, भारत के समस्त क्षत्रिय को एक कर वह नारा देना है, जय शिव चंडी, जय मां भवानी। और पुनः क्षत्रियों का स्थापित महाराजा श्री श्री अनंत राय देव परमन जी के नेतृत्व में क्षत्रिय का जयकारा होगा और समस्त क्षत्रिय एक होगा। भारत के कोने कोने में जब ये आवाज धीरे धीरे गूंजेगा और ये सरकार के कान तक पहुंच जाएगी। और मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं, दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं। जितने भी लोग दूर दूर दराज से आए हैं, कष्ट आपका हुआ, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। धन्यवाद महेश कुमार जी को। আমার এই পবিত্র মঞ্চ মূল্যবান সংক্ষিপ্ত মূল্যবান আলোচনা